सो एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। सो इस रिलेशनशिप में ना एक्वेरियस इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम होनी पड़ेगी। ये अगर बहुत ही रशिंग, इनकंसिस्टेंट, अप एंड डाउन वाली एफर्ट्स वाली रिलेशनशिप रही है, नाउ दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ओके, ये इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में जाएगा। आपके जो पर्सन है वो थोड़े से गार्डेड हैं, आपसे थोड़ा सा फोकस हटा के, मे बी दे आर ट्रैवलिंग ऑल्सो अवे फ्रॉम यू, एंड इफ़ दिस इज़ पॉसिबल दैट बोथ ऑफ यू कैन गो फॉर अ वेकेशन, प्लीज़ जाइए, ताकि ये इमोशनल जो कुछ है कार्ड्स, इमोशनल कोशेंट को मौका मिले। इस रिश्ते में बहुत ही रशिंग, इन्वॉल्व हो जाना, मोर देन 100% देना, फिर अपनी एनर्जी को पुल आउट कर लेना, एंड या फिर एक हम कह सकते हैं कि प्लेयर टाइप की एनर्जी अगर है किसी के साइड से, या थोड़ा सा इमैच्योर्ड एनर्जी है एंड एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, तो फिर अभी वो लेने की ज़रूरत है। बट अगेन टेलिंग यू, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर की, आज बात की, आज मनानी, आज घूमने चले गए एंड देन फिर 15 दिन गायब हो गए, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दिस रिलेशनशिप, दैट्स फॉर श्योर। सो वो ऑन एंड ऑफ एफर्ट्स बंद करने पड़ेंगे, एक कंसिस्टेंट परमानेंट एफर्ट लाना पड़ेगा। फ्यूचर डिस्कस आउट करके क्लियर रखें कि हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं या फ्यूचर में है या नहीं, विच विल गिव बोथ ऑफ यू क्लैरिटी, एंड यू विल नो कि हम अभी किधर जा रहे हैं। तो फिर जाके ये ट्रस्ट इश्यूज़ एंड सिक्योर्ड कनेक्शन बने। एंड ये रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा होल्ड पे जा सकता है। टेम्परेंस कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक थोड़ा स्लो होल्ड पे, एक्सपेंशन की उम्मीद है, उसके ऊपर इंटरनल सोचा जा रहा है, काम किया जा रहा है, बट अगेन अवेटिंग वाली एक पीरियड है कि मैंने बीज तो बो दिया है, आई हैव टोल्ड द अदर पर्सन नोज माई एक्सपेक्टेशंस, एंड लेट्स सी व्हेन द रिजल्ट्स विल कम। सो इस रिलेशनशिप को छोड़ा भी नहीं जा रहा है, ऑल्दो योर पर्सन इज़ गार्डेड। हाँ, इस रिश्ते में वो इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंटली अपने आप को कंसिडर करते हैं, स्पेस के साथ आप ये प्यार चाहते हैं, और शायद से कहीं ना कहीं उनके हिसाब से चाहते हैं ये रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा गार्डेडनेस तो है, बाउंड्रीज अप है, बट कोई इस रिश्ते से बैक ऑफ नहीं कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड है, बोथ ऑफ यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन, यू नो कि ये कनेक्शन आपके लिए मायने रखता है, यानी कि ये पर्सन मायने रखते हैं, और वाइस वर्सा। सो देयर नीड्स लॉट ऑफ करेज फॉर टू ब्रिंग दिस विश फुलफिलमेंट वाला रिलेशनशिप इन योर लाइफ। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं परमानेंट बनाने के लिए बहुत साहस भी चाहिए, यानी कि ये रिश्ता बहुत सारे वीक पॉइंट्स से गुजर रहा है अभी। वो वीक पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कमिटमेंट नहीं आना, कंसिस्टेंसी नहीं आना, एक माई वे और द हाईवे वाला होना, डिस्टेंस होना इस रिश्ते में, या फिर कोई बहुत प्लेयर एनर्जी या इमेच्योर्ड एनर्जी कभी कभी शो कर देते हैं। ओके, सो एंड बट इमोशनली दिस इज़ डेफिनेटली अ विश फुलफिलमेंट। ऐसा पर्सन, ऐसा रिश्ता आपने कभी सोचा था और ये भी आया है, लेकिन इसमें एफर्ट्स एंड साहस दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिश्ते को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, एंड दिखेगा। ओके, विथ पेशेंस करेज शो होगा, और उससे आप दोनों का ये रिश्ता ऊपर उठेगा। सो इमोशनली वल्नरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, कि आप खुल के एक दूसरे से बात करें, अपने फीलिंग्स शेयर करें, अपने तक अंदर तक ना रखें, और इसमें हीलिंग के साथ है। अगर पास्ट में इस रिश्ते से ही या फिर पुराने कोई रिश्ते से अभी भी कोई हर्ट है, तो उसको इस रिश्ते में हावी ना होने दे। एक क्लीन हार्टेडली हील हार्ट चक्र से आएंगे तो ये रिश्ता आसानी से, आप दोनों के बीच का जो इमोशनल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस रिलेशनशिप इन द 3D मटेरियल वर्ल्ड। तो बेस तो प्यार एंड इमोशंस हैं, एंड जो एक्सटेंशन है वो है प्रैक्टिकलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, एंड टू बी देयर फॉर ईच अदर। तो वो सारी चीज़ें तो स्लो आएंगी। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life prediction with remedies, past life regression, Akashic records, charged crystals, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.